हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के पार्ट 3 को। यह मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 2 मूवी का सीक्वल है। मूवी के स्टार्ट में ही हम देखते हैं बहुत सारे समुद्री लुटेरों को फांसी दी जा रही है और यह सब नॉरिंगटन की पोजीशन हट जाने की वजह से हो रहा है। सारी सत्ता कटलर के हाथ में है, जिसकी वजह से कटलर सभी समुद्री लुटेरों को जड़ से मिटा देना चाहता है। इसलिए वह बच्चे बूढ़े किसी को भी न छोड़कर सभी को फांसी देना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिजाबेथ को, जो जैक को छुड़ाने के लिए कैप्टन बारबोसा के साथ एक नए कप्तान के पास जा रही है और उसे सौदा कर उससे जहाज और आदमियों की मांग करने के लिए उसके पास जा रही है। जैसे ही एलिजाबेथ किंग से मिलती है तो किंग उन लोगों को अरेस्ट कर लेता है और बारबोसा से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब बारबोसा उसे बताता है कि जल्द ही हम लोगों के सभी टुकड़ियों को नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कॉटलैंड ने शपथ ली है कि वह जड़ से सभी समुद्री लुटेरों को नष्ट कर देगा। उसके पास सरकारी कंपनी की बहुत ही बड़ी सेना है और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जिसके सामने खाली ब्लैक बेल्ट जहाज ही टिक सकता है। और ब्लैक बेल्ट जहाज जैक स्पैरो के साथ डॉविजेनस के अंधकार में नष्ट हो गया है, जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। तभी किंग विल टर्नर को दिखाता है और जैसे ही विल टर्नर बाहर आता है तो एलिजाबेथ कहती है उसे मत मारना, और तभी वहाँ पर कंपनी के लोग आ जाते हैं जो सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। भागते समय किंग और विल टर्नर एक सौदा करते हैं। उसके बाद वो लोग एक जहाज लेकर वहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं डेवी जोनस को, जो अपने दिल ढूंढने के लिए जहाज़ों को तबाह कर रहा है। वह किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, पूरे समुद्र में हाहाकार मचा रखा है। इधर स्कॉटलैंड नॉरिंगटन को एक नई पोजीशन देखता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक की तलाश में निकले हुए बारबोसा और बारबोसा के साथी सभी बहुत ही बुरी हालत में हैं, क्योंकि नक्शे में सही तरीके से उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये मौत का रास्ता कब खत्म होगा और जैक कहाँ पर फंसा होगा, वो किस अंधकार में होगा, उसे कहाँ ढूंढे। और फिर स्कॉटलैंड डेवी जोनस के पास जाता है और उससे एक सौदा करने की बात करता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के पास डेवी जोनस का दिल होता है, इसलिए डेवी जोनस उसे कुछ भी नहीं कर सकता था। स्कॉटलैंड डेवी जोनस से एक सौदा करता है कि तुम सभी को यहाँ से मार दोगे और मेरी खातिर तुम एक भी समुद्री लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ोगे। दूसरी तरफ बारबोसा का जहाज एक बहुत ही बड़े झरने से नीचे गिरने वाला होता है और इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है। फिर हम देखते हैं जैक को, जो एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है, ना तो यहाँ खाना है और ना ही पीना है। फिर भी जैक यहाँ पर कभी नहीं मरेगा, क्योंकि एक श्रापित जगह है और यहाँ पर सजा के लिए ही लोगों को भेजा जाता है। डेवी जोनस ने जैक को सजा दी थी, इस वजह से जैक आज भी यहाँ पर जिंदा है और अभी तक इसने कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद वह एक केकड़े को चाट कर जमीन पर फेंकता है, तो केकड़ा उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके जहाज को रेगिस्तान से घिराते हुए पानी की में ला रहा होता है। इधर जैक के साथी भी मौत की वादियां पार कर समुद्र से तैरकर उस टापू पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जैक फंसा होता है। और जैक को यह इस रूप में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि भला रेत पर भी ब्लैक बेल्ट जहाज कैसे चल सकता है। सभी बहुत ज्यादा हैरान में होते हैं और जैक भी उनको देखकर काफी तंग रहता है कि इस मौत के टापू पर भला ये सब एक साथ यहाँ पर कैसे पहुंच जाए। तभी बारबोसा उसे बताता है कि जल्द ही हम पूरे समुद्री लुटेरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी डेवी जोनस के साथ मिलकर सभी समुद्री लुटेरों को जान से मार रहे हैं। तभी हम रात में देखते हैं बहुत सी आत्माएं पानी के अंदर से गुजर रही होती हैं। तभी क्लिप्सो उन्हें बताती है कि यह सभी आत्माओं का ले जाने आने का काम डेवी जोनस का है। एक बार उसने यह काम करने से मना कर दिया था, जिसके चलते उसका शरीर आज तक श्रापित है। तभी एलिजाबेथ गवर्नर को देखती है और गवर्नर उसे बताते हैं कि मैं मर चुका हूँ और तुम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाओ। लेकिन इस मौत के टापू पर आना तो सरल होता है, परंतु जाना बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि बाहर जाने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं होता है। तभी जैक नक्शे को ध्यान से पढ़ रहा होता है और तभी उसे रास्ता समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वह जहाज को पानी में उल्टा डुबो देता है और जब ग्रेविटी घूमती है तो हम देखते हैं जो डूबता हुआ सूरज वह निकलता हुआ दिख रहा होता है और थोड़ी देर बाद वह सभी सही सलामत उस मौत के टापू से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो पानी पीने के लिए एक टापू पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पानी तो नहीं मिलता बल्कि क्रैकन मिलता है, जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में देखा था। और डेवी जोनस ने इस क्रैकन को भी मार दिया है, सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलर के कहने पर। जैसे ही बारबोसा और जैक उस टापू पर पानी पीने के लिए झुकते हैं, तभी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सभी किंग के आदमी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्कॉटलर को। स्कॉटलर जैक स्पैरो से सौदा करने के लिए कहता है और वह जैक स्पैरो से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उस ठिकाने का मुझे पता देना होगा जहाँ पर सभी समुद्री लुटेरे एक साथ बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। यह सुनकर जैक स्पैरो उससे कहता है, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है।
मुझे ब्लैकबेर्ड जहाज चाहिए क्योंकि इसके बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। और जैक वहाँ से निकल जाता है। फिर वह जाकर अपने ब्लैकबेर्ड जहाज पर जाता है और जहाज को लेकर वहाँ से रफू चक्का हो जाता है। सभी लोग जैक की खूबी देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ विल टर्नर के साथ भी एक सौदा हुआ होता है। विल टर्नर एलिजाबेथ को किंग के हाथों सौंप देता है। उसके बदले विल टर्नर को रिहाई मिलती है। लेकिन तभी डेवी जोनास कैप्टन किंग के जहाज पर अटैक करता है और कैप्टन किंग को जान से मार देता है। जब कैप्टन किंग मर रहा होता है तो उसके पास एलिजाबेथ होती है और वह एलिजाबेथ को अपना नया सरदार बना देता है, यानी कि नया कप्तान बना देता है। और उसी जहाज पर नॉरिंगटन भी होता है। नॉरिंगटन एलिजाबेथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एलिजाबेथ वहीं पर विलियम से मिलती है जो विल टर्नर के पिता होते हैं और वह उन्हें देखकर एलिजाबेथ बताती है कि विल टर्नर आपको लेने यहाँ पर जरूर आएगा। विलियम वापस से अपने दीवार में सो जाता है और एलिजाबेथ को अरेस्ट कर उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ जैक विल टर्नर से एक सौदा करता है और उससे कहता है तुम मेरा कंपास लेकर स्कैटलर के पास जाओ, अगर वह तुम्हें मारने की कोशिश करे तो तुम उसे वह कंपास दिखा देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉरिंगटन एलिजाबेथ को चुपचाप रात में आज़ाद कर रहा होता है। तभी डेवी जोनास से कुछ आदमी नॉरिंगटन को देख लेते हैं और तभी नॉरिंगटन को लड़ाई करनी पड़ती है, जिसके चलते नॉरिंगटन मारा जाता है। लेकिन एलिजाबेथ अपना जहाज लेकर वहाँ से आज़ाद हो जाती है। और फिर कैप्टन बारबोसा जैक से कहते हैं अब हमें मुलाकात के लिए चलना होगा। और विल टर्नर स्कॉटलर के पास सही सलामत पहुंच जाता है। उसके सामने डेवी जोनास आता है, जहां पर विल टर्नर डेवी जोनास से एक सौदा करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें क्लिप्सो और जैक स्पैरो चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्लिप्सो वही लड़की है जिसे डेवी जोनास से कभी प्यार था और डेवी जोनास ने ही क्लिप्सो को आज तक इंसानों के अंदर बंदी बनाकर रखा हुआ है। और फिर सभी समुद्री लुटेरे एक साथ मुलाकात के लिए आते हैं, जहां पर उनके बीच झगड़ा हो रहा होता है कि यहाँ का राजा कौन बनेगा। तभी वो लोग वोटिंग के लिए तैयार होते हैं। इधर हम देखते हैं क्लिप्सो से मिलने डेवी जोनास आता है और वह क्लिप्सो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकलने दूंगा। तुम जिंदगी भर इसी जेल में सड़ती रहोगी। और उधर सभी समुद्री लुटेरे एक साथ बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि हमें एक साथ मिलकर कंपनी का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब एक साथ मारे जाएंगे। पर उन्हें यह ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो लोग वोटिंग करते हैं। सभी अपने आप को वोट देते हैं और दूसरा कोई भी एक दूसरे को वोट नहीं देता है। लेकिन जैक स्पैरो एलिजाबेथ को वोट देता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ उन सभी कप्तान की सरदार होती है। और फिर वो लोग एक टापू पर मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उधर से डेवी जोनास, स्कॉटलर और विल टर्नर होता है, तो इधर बारबोसा, जैक स्पैरो और खुद एलिजाबेथ होती है। फिर स्कॉटलर बारबोसा से सौदा करता है और वह सौदे के मुताबिक जैक स्पैरो को अपने साथ ले आता है और विल टर्नर को उन्हें सौंप देता है। इधर जैक स्पैरो एक पिंजरे के अंदर बंद होता है, पर जैक स्पैरो तो जैक स्पैरो ही है। और उधर बारबोसा उधर लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, पर किसी के अंदर जोश दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। तभी बारबोसा क्लिप्सो को आज़ाद करने के लिए रस्म करता है और क्लिप्सो आज़ाद हो जाती है। उसके बाद वह एक केकड़े में बदलकर पानी के अंदर समा जाती है और तभी वहाँ पर जोर सी हवाएं चलने लगती हैं और बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। बड़े बड़े बादल फटने लगते हैं, जिसके चलते बहुत सी बौछारें उनका जहाज को नष्ट करने के लिए उनके पास आ रही थी। और तभी इन सब के बीच एलिजाबेथ एक लंबा चौड़ा भाषण देती है और फिर वह बारबोसा से कहती है कि तुम्हें जहाज को संभालना होगा। तभी देखते हैं समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ी भंवर बन जाती है और डेवी जोनास कहता है कि मैं इस भंवर से नहीं डरता, मैं इस ब्लैकबेर्ड जहाज को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर कोई भी ब्लैकबेर्ड का नया कप्तान नहीं बनेगा। जैक स्पैरो भी सोच रहा होता है कि वह उस पिंजरे से कैसे निकले। तभी वह किसी तरीके से वहाँ से निकलता है और उसके बाद डेवी जोनास का दिल चुराकर वहाँ से भाग रहा होता है, पर डेवी जोनास की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसके चलते डेवी जोनास और जैक के बीच लड़ाई होने लगती है। डेवी जोनास के जहाज और ब्लैकबेर्ड जहाज के बीच काफ़ी युद्ध चल रहा होता है। सभी अपने आप में बिजी होते हैं। तभी जैक स्पैरो उन सभी लोगों के बीच का फायदा उठाकर उस दिल को चुरा कर छुरा भोगने ही वाला होता है कि इससे पहले डेवी जोनास विल टर्नर को जान से मार देता है। और यह देखकर जैक स्पैरो समझ जाता है कि अगर विल टर्नर को बचाना है तो दिल का क्रियाक्रम उसी के हाथ से करवाना होगा। और तभी विल टर्नर के हाथ से डेवी जोनास के दिल पर अटैक करता है और एलिजाबेथ को ले जाकर उस भंवर से दूर चला जाता है। तभी ब्लैकबेर्ड आकर जैक को पानी से बाहर निकालता है और फिर हम देखते हैं दुनिया के 3 सबसे बड़े जहाज़ों को, जिसमें से कंपनी का जहाज सबसे बड़ा होता है और एक का कप्तान
जैक स्पैरो और एक का विल टर्नर होता है। जैक स्पैरो और विल टर्नर मिलकर कंपनी के जहाज पर अटैक करते हैं और यह सब देखकर स्कॉटलैंड को कुछ समझ में ही नहीं आता है। स्कॉटलैंड के देखते ही देखते उसकी बड़ी सी जहाज किस तरह चूर होकर पानी में हमेशा के लिए समा जाती है उसे यह पता ही नहीं चलता। और इधर विल टर्नर अब हमेशा के लिए एक अमर जहाज का कप्तान बन चुका था, जिसके बाद उसे अपना दिल चीर कर एक बक्से के अंदर रखना होता है। वह ऐसा ही करता है। अब वह सिर्फ 10 सालों में एक बार ही जमीन पर पैर रख सकता है और वह एक दिन एलिजाबेथ से वह प्यार करने में गुजार देता है। और फिर हम लास्ट में देखते हैं जैक जब अपने जहाज पर वापस आने के लिए जहाज को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसके जहाज को बारबोसा ने चुरा लिया था और हमेशा के लिए जैक को छोड़कर आगे बढ़ गया था। पर जैक बारबोसा के नक्शे को चुरा लेता है, जिसमें 2 अमृत प्यालों की खोज करने के बारे में लिखा होता है और जैक उस नक्शे को लेकर उसी रास्ते पर बढ़ जाता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।